हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग। सभी के सभी प्यारे बच्चों आ जाओ भाई क्लास में। आज हम बात करेंगे, देखो लास्ट टाइम हमने स्फीयर की कुछ आइडेंटिटी के बारे में बात किया था भाई। जो घोंसला पढ़ रहे थे हम, उस घोंसला के अंदर हमने देखा था कि भाई जैसे आपका जो घोंसला है ना वो क्लोज्ड 3D सरफेस के लिए लगेगा। किसके लिए लगेगा? क्लोज्ड 3D स्पेस के लिए। अच्छा जी, तो जो आपका जो 3D सरफेस था, ओके, अब ये 3D सरफेस रहेगा ना, इस 3D सरफेस के अंदर आपने देखा था जो घोंसला रहेगा आपका क्या है, फाई इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अच्छा, क्याऊ इनक्लोज्ड बाई 1/एप्सिलॉन टाइम, ये मामला था। तो जो मैंने कुछ बात बताई थी स्फीयर के बारे में, कल क्या बताई थी स्फीयर के बारे में, हमने कल ही बात की थी। क्या बात की थी स्फीयर के बारे में? मैंने कहा था स्फीयर आपका होलो हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। स्फीयर आपका, ठीक है, तो आप कहोगे स्फीयर आपका जो है ना सॉलिड और होलो हो सकता है भाई। ठीक है, दो चीज़ें ये तो आपने देख ली। दूसरी बात, सॉलिड में भी और होलो के अंदर भी दो दो केस हमने देखे थे भाई। या तो कंडक्टिंग होगा, क्या होगा? कंडक्टिंग होगा, कुछ याद आया भाई? और ये क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग होगा। क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग। ये भी सेम टू सेम याद, ये कंडक्टिंग होगा या क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग होगा। क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग होगा। फिर मैंने कहा था भाई, जैसे कंडक्टिंग में कहा था कि भाई आपका जो रिपल्सन की वजह से, आपका जो किसकी वजह से, रिपल्सन की वजह से जो चार्जेज है ना आपका किसके ऊपर आ जाएगा? सरफेस के ऊपर आ जाएगा। किसके ऊपर आ जाएगा? सरफेस के ऊपर आ जाएगा। तो अच्छा जी, पॉइंट में बात करते हैं भाई। सॉलिड, सॉलिड जो कि अंदर से भरा हुआ होगा, ठीक है, तो इसके अंदर आप चार्ज पहले अंदर लेके जाने की कोशिश करोगे, लेकिन वो चार्ज क्या करेंगे? रिपल्सन की वजह से वो कहाँ आ जाएंगे? सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। और अगर बात कंडक्शन की हो जाती है तो चार्ज आपका क्या रहेगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। जो अंदर वाला चार्ज है ये भी क्या आ जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझते हैं भी, जो आप अंदर जो चार्ज लेने वाले हैं ना उसका कोई महत्व नहीं है। अंदर का चार्ज का कोई यहाँ पर होता ही नहीं, होगा जरूर लेकिन वो कंडक्शन की वजह से कहाँ पे आ जाएगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में बात की। दूसरी बात, नॉन कंडक्टिंग। अब नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा? देखो जहाँ पर जो आपका नॉन कंडक्टिंग है, इसमें जहां पर आप चार्ज रखने की कोशिश करोगे ना, जैसे कि आपने सेंटर पे चार्ज, यहाँ पर मतलब कुल इसके अंदर चार्ज रखा, अब ये चार्ज अब पूरा वॉल्यूम के अंदर फैल जाएगा। किसके अंदर? पूरा वॉल्यूम के अंदर। तो यहाँ पर जो आपकी चार्ज डेंसिटी रहेगी वो वॉल्यूम रहेगी। यहाँ पर आपकी चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी? आपका सरफेस रहेगा स्फीयर का। अच्छा जी, कंडक्टिंग, देखो यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग था, आप जहां रखना चाहोगे वहीं रहेगा। कोई रिपल्सन, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कंडक्शन ही नहीं होगा, चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहाँ पर फिर कंडक्शन आ जाता है लेकिन होलो है, ध्यान रखना क्या है? होलो। यहाँ पर अंदर तो रख ही नहीं सकते दोनों में, तो कहाँ रखेंगे? कंडक्शन है तो यहाँ पर कंडक्शन की वजह से जो चार्ज है ना ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या होगा? कंडक्शन की वजह से चार्ज क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये भी आपका सरफेस के ऊपर हो जाएगा। दूसरी बात, नॉन कंडक्शन। नॉन कंडक्शन में देखोगे भाई सीधी बात, ये होलो तो है ही, होलो है तो बाहर ही होगा, लेकिन ये अपनी मर्जी से लगाएंगे हम, और हम मर्जी से इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोल सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। तो ये भी आपका क्या रहेगा? सरफेस के ऊपर रहेगा। तो ध्यान रखना, कंडक्शन की वजह से चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और नॉन कंडक्शन में आपका आप अपनी मर्जी से चार्जेस का क्या कर सकते हो? लेप लगाते हो। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट पढ़े थे। और आज हम बात करेंगे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। आज किसके बारे में बात करेंगे? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो ध्यान रखना, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात करेंगे। और आपको पता है कि जो इस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है इसमें देखेंगे भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका जो चल क्या रहा है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की वजह से हम देखेंगे कि क्या मिलने वाला है। अच्छा, स्टार्टिंग में ही आप देखो, आपने बनाया भाई सर्कल, सर्कल स्फीयर बनाया आपने। क्या बनाया? स्फीयर। अच्छा, इस स्फीयर बनाते ही आपने फिर इसमें चार्ज देना स्टार्ट किया। अब चार्ज दिया आपने, लेकिन ये चार्ज तो कहाँ चला जाएगा भाई? ये चार्ज चला जाएगा कहाँ पर? ये आपका सरफेस के ऊपर चला जाएगा। तो आप कहोगे अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो चार्ज जाएगा कहाँ पर? चार्ज जाएगा आपका सरफेस के ऊपर। कहाँ पर जाएगा? सरफेस के ऊपर। ठीक है जी, तो आप बात करेंगे भाई सरफेस के ऊपर चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा? यूनिफॉर्मली। तो मैंने जो इसके ऊपर क्या चार्ज दिया था भाई? क्या चार्ज दिया था?
क्यू। अब वो चार्ज मैंने जहाँ कहाँ भी दिया था, लेकिन वो मिलेगा कहाँ पर, सरफेस के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। सरफेस के ऊपर चार्ज फैला हुआ है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा से नोट करता हूँ, और सिग्मा क्या हो जाएगी मेरा, क्यू अपॉन एरिया। और स्फीयर का एरिया आप समझदार बच्चे हैं, आपको पता ही होगा। इतना हमने देखा। अब हम क्या करेंगे पता है आपको, अब हम आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस लेंगे। अब ये आर डिस्टेंस होगी ना, एक पॉइंट होगा भाई, आपने देखना कि भाई स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर के बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड और स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है, ये तीनों कंडीशन हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप इसकी रेडियस लो भाई, स्फीयर की रेडियस लोगे आप, क्या आर, क्या ले लिया आपने, आर स्फीयर की रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, अब मामला क्या है पता है, स्फीयर की रेडियस आर लेते ही अब मेरा पॉइंट जहां जाता है, आप कहोगे मैंने एक पॉइंट लिया यहां पर एक पॉइंट लिया आर। ठीक है, इस आर डिस्टेंस के ऊपर, इस स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर मैं क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। स्मॉल आर किसकी वजह से, स्मॉल आर की डिस्टेंस के दूरी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। ठीक है, तो एट ए डिस्टेंस आर, ठीक है, जो कि विच इज लेस देन कैपिटल आर, जो कि आपकी कैपिटल आर से है। फॉर स्मॉल इनक्लोज्ड स्फीयर, आप देखोगे ये क्या है आपका, जो फॉर स्मॉल एनक्लोज्ड स्फीयर, ये आपका मेन फंडा है। अब चलते हैं भाई, गॉस लॉ भी लगाएंगे इसके अंदर और देखेंगे क्या फंडा है। सबसे पहले आपने कहा कि भाई जो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए आपका, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं इसमें लेके चलता हूँ, जैसे मैंने कहा ई, ओके, और आप स्मॉल एरिया लोगे, अब वो एरिया आपका कंप्लीट हो जाएगा स्फीयर का एरिया, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, एक छोटा स्फीयर। अब मैं बात करता हूँ स्मॉल आर क्यों लिया मैंने, अभी बताओ भाई स्मॉल आर क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आर डिस्टेंस के ऊपर क्या निकाली है भाई, आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। और वही आपको गॉसला में आप भूल गए ना उस पॉइंट को, क्या कि मैंने कहा था कि कहीं पर भी आप एरिया लोगे, कहीं पर भी इसमें आपका ई क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। भाई आर डिस्टेंस दूरी पर है तो ई आपका क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपके दिमाग में। अच्छा जी, इतना जो हो गया हमारे पास, अब क्या करते हैं, क्यू इनक्लोज्ड, भाई क्यू चार्ज सरफेस के अंदर कितना है। अच्छा, तो सरफेस के अंदर तो चार्ज है ही नहीं, सरफेस के ऊपर चार्ज है, सरफेस के अंदर चार्ज है क्या, नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब जो इस आर दूरी में जो आर डिस्टेंस लिया आपने, इसके अंदर कोई चार्ज है क्या आपके पास, नहीं है सर, कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ई आपका यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, 0। ये आपका क्या हो जाने वाला है, आपका 0। इसका मतलब अगर मैं इस आर डिस्टेंस को लेस देन कैपिटल आर ले रहा हूं, इसका मतलब वहां पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। कुछ कॉमन सेंस की बातें करते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपके पास स्फीयर था, ये क्या आपके पास स्फीयर है। अब इस स्फीयर में देखोगे, जैसे इसके पास पॉजिटिवली चार्ज और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब मैं कोई सेंटर पे पॉइंट लेता हूं, मतलब मान के चलो कोई यहां पर पॉइंट लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट लूंगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सेम इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपस में कैंसिल, यहां पर सेम, यहां पर सेम। ठीक है, तो ऐसे आपका काउंटर क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रहा है और आपका 0 हो जा रहा है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। दूसरी बात, अगर मैंने इस आर को बाहर लेके जाना चाहा, मैं यहाँ या तो सरफेस के ऊपर, या तो आप कहोगे भाई आर मेरा क्या है, या आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर। अब इस पॉइंट को समझेंगे भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो यहां से देखो, सबसे पहली बात, जो आपने जो स्फीयर लिया है, एक बार दोबारा बना देता हूं मैं, इस स्फीयर के अंदर आप अब पॉइंट ले रहे हो ना, आप पॉइंट कहीं पर भी बाहर भी पॉइंट आप ले रहे हो। जैसे मान के चलो ये डिस्टेंस स्मॉल आर है,
ठीक है। और आपको पता है कि भाई सीधी सी बात है, और ये जो आपकी जो रेडियस थी ये क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, चार्ज सरफेस के ऊपर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बस कुछ नहीं करना, जो भी आपके जो सब कुछ आपको आता मिलेगा, एप्लीकेशंस को अप्लाई करना है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बस हमने एक चीज़ को देखा, साथ साथ में हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे, साथ साथ में हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे। तो ग्राफ मैं इसके नीचे ही बनाऊंगा भाई, ताकि बिल्कुल आपको क्लियरली मेंशन हो, ठीक है। यहाँ से देखेंगे भाई ग्राफ को, और इस पॉइंट तक यहाँ से देखेंगे, ठीक है। यहाँ अगर आप देखना चाहो तो अब एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ आपके सामने, कैपिटल स्मॉल आर। अब इस पॉइंट के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहली बात, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए किसके बराबर, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दूसरी बात, इस डी ए को आपने सरफेस में बदल दिया, ई ए हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्यू ई इंटू ए, ई आपका है ही, ए क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि जो अब आप सरफेस ले रहे हो ना, जैसे कि ये सरफेस ले रहे हो आप, तो यहां से देखो आप 4 पाई आर स्क्वायर आपका हाइपोथेटिकल स्फीयर होगा, ठीक है। दूसरी बात जो आप समझ पा रहे हो कि भाई क्यू इनक्लोज्ड, अब इस हाइपोथेटिकल स्फीयर के अंदर क्या आपका ये क्यू पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना आपका, ठीक है, क्यू पॉजिटिव चार्ज आपका आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, देखो आपका क्यू पॉजिटिव चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इतना मामला अब हमें समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया भाई। अब ज़्यादा इसमें कोई दुराई वाली बात है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, हाँ बिल्कुल निकाल सकते। तो आप क्या कहोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, क्या ये पॉइंट मुझे देखा देखा लग रहा है, क्या ये पॉइंट मुझे देखा देखा लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, तो इसका मतलब जो ये स्फीयर है ना आपका, स्फीयर ये किसका काम कर रहा है, स्फीयर आपका पॉइंट चार्ज का काम कर रहा है भाई, किसका काम कर रहा है, पॉइंट चार्ज का। अच्छा, स्फीयर मतलब एज ए पॉइंट चार्ज, एज ए पॉइंट चार्ज। अच्छा, इसका मतलब ये मामला है भाई, ठीक है। तो ये तो इतना तो समझ में आया। अब देखते हैं ग्राफ का मामला। जो आपका ई है ना, ई पहले क्या था 0, जब आपने आर लेस देन आर लिया और अब आप आर इक्वल टू और ग्रेटर देन ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ई है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर ई आपका 0 है। इसका मतलब मैं कहूँगा कि जो आपके जो ई है ना, इस कैपिटल आर तक आपका क्या है 0, कैपिटल आर तक आपका क्या है, देखो ये 0। तो आपका एक्स एक्सिस पे लोगे, आप क्या लोगे, एक्स एक्सिस पे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप ऐसे अपना कर्व स्क्वायर में ऐसे होगा भाई, क्या होगा ऐसे। तो ये आपका, ये देखो ये आपका पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो आप ग्राफ भी बनाना सीख गए भाई, बहुत अच्छी बात है। ग्राफ बनाना आपने बहुत ही अच्छे से सीख लिया है, अब इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। अगर सिग्मा की फॉर्म में भी लिखना चाहे तो आप सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि क्यू आपका क्या होता है, सिग्मा। देखो सिग्मा क्या होता है आपका, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। देखो यहां पर कैपिटल आर होगा, क्या होगा, कैपिटल आर होगा। अब क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं। तो आप कहोगे ई, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या होगी इसका, क्या रखोगे आप, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर नीचे स्मॉल आर स्क्वायर। अब जो कटने वाला उससे कट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया भाई। जो वैल्यू आई आपकी, जो ई आया आपका, वो क्या आ गया, सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो यहां पर भी आपका, और एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट। ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई हो और स्फीयर की रेडियस दी हो, तब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालोगे। तो ध्यान रखना, सभी पॉइंट आपको लेकर के चलने हैं, सभी पॉइंट आपको लेकर के चलने हैं। और मैं कहूँगा कि ज़्यादातर आपका यही यूज होने वाला है, सरफेस चार्ज
डेंसिटी वाला, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला। तो ध्यान रखना ई है जो आपका वो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, ये आपका है। और इसके अंदर जो मेन पॉइंट आपका ये तो आपका कांस्टेंट रहने वाले हैं, चेंज क्या होगा ये, ठीक है। तो इसके लिए आप बोल रहे थे भाई ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और इसकी वजह से आपका जो ग्राफ आया था वो ऐसे आया था, और पहले वाले की वजह से आपका जो ग्राफ आया था वो बिल्कुल जीरो आया था। अगर मैंने दोनों को मर्ज किया है, अगर मैंने दोनों को मर्ज किया है, इसका मतलब ये तो ऐसे हो गया आपका, ठीक है, और आगे आपका ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसमें आप इस ग्राफ को ऐसे भी समझ पाओगे। तो यहाँ पर देखा कि आपने जो स्फीयर की वजह से, मतलब आपका जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, नहीं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर था, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, बहुत ही इंजॉय किया होगा आपने, बिल्कुल आसान सा था। एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपकी कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, 3D सरफेस थी, ठीक है। 3D सरफेस के लिए सबसे पहले हम स्फीयर लिया। स्फीयर में मैंने देखा कि स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है। सॉलिड होगा तो उसमें कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, होलो में भी नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग। कंडक्टिंग की वजह से चार्जेज आपका स्फीयर के ऊपर आ गया, नॉन कंडक्टिंग में अंदर रहेगा, जहां आप रखोगे नॉन कंडक्टिंग में वहीं आएगा। अब होलो में आप अंदर रख नहीं सकते तो स्फीयर के अंदर ही आएगा। तो मतलब आप मान सकते हो कि तीनों में भाई कंडक्टिंग, और यहां पर देखोगे तो इसमें सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों की वजह से जो ये आपका तीनों है ना, मतलब आप कहोगे तीनों की वजह से जो ये आपका ये वाला है और ये वाला दोनों है, इन तीनों की वजह से आपका सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है। ये भी मैं आपको बात बता देता हूँ, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे केवल और केवल किसके बारे में, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात करें। क्योंकि आप अगर देख पा रहे हो ना, देखो इसमें इन तीनों का डायग्राम भी सेम है, इनकी चार्ज डेंसिटी भी सेम है, इनके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जा रहा है। बाहर आप निकालोगे तो अभी हमने निकाला KQ/R², ये पॉइंट चार्ज का काम करेंगे। तो ये देखो और ये दोनों देखो, ये के दोनों आपका जो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रहा है, क्या है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका 1 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर, जो 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर में आपका क्या हो जा रहा है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस 2 नंबर की वजह से हम कल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कल, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। और सबसे पहले हमने आज देखा हमने क्या भाई, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर था पहले, उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, अंदर लिया तो अंदर कोई चार्ज नहीं था, तो लेस देन भाई आर, आप इस कैपिटल आर से कहीं भी छोटा ले लो, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलने वाला है। बार आपने लिया, बार जैसे ही आपने लिया तो आपने देखा कि भाई आप बार डिस्टेंस पे कोई हाइपोथेटिकल ले रहे हो, उसके इसके अंदर अब जो बार आपने जो स्फीयर बनाया ना, बार जो आपने स्फीयर बनाया उसमें देखोगे आपने चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, कितना इनक्लोज है, कि भाई चार्ज तो इसके अंदर ही आ गया अब, ठीक है। और कैपिटल आर के ऊपर भी आप देखोगे तो ये भी इतना ही चार्ज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और आई होप आपको सभी को मजा आया होगा। बिल्कुल अच्छा लेक्चर था, बहुत बढ़िया था। आपने सभी ने अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं और तैयारी को ऐसे ही रखना है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और टाइम पे क्लासेस को ज्वाइन किया करो। सभी के सभी बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।